हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ रिव्यूज़ दूंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं, बट मैं कुछ रिव्यूज़ दूंगी कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे और आई लिटरली रिग्रेट बाइंग देम। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिग्रेट बाइंग देम द सेम, बट मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने वो खरीदे और वो इतने गंदे हैं कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है और वो एज इट इज़ मेरी शेल्फ में रखे हैं, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। बिफोर गेट इन टू द वीडियो, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ भावना गुप्ता and I create video on beauty and skincare. So if you are the person who really likes beauty or skincare related content, then do not forget to subscribe to my channel. And yes, can we start? Yeah, let's get into the video and we will start with our products review that I don't like. I regret buying. I totally regret buying. Then why I purchased it and then why I have wasted my money. Oh, that's so. So the first product is this. So the very first product is this Nykaa BB cream. I don't know why it is called BB cream and all-in-one cream. Like it is BB cream and all-in-one cream. I do not get that term all-in-one cream. Like what is this? Like पहली बात तो मैंने जब इसे ऑर्डर किया था मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मेरी शेड्स का कि मुझे कौन सा शेड खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना है। और उस वक्त नायका की बहुत ज़्यादा हवा फैली हुई थी कि नायका के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, नायका के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, तो मैंने ये खरीद लिया था और ये बहुत ही गंदा है। लाइक लेट मी जस्ट शो यू। एक तो इसका कलर इतना गंदा है, आमंड जैसा कलर, इतना डार्क कलर, ये मेरा कलर है भी नहीं। और अगर मैं शो करूँ तो ये इतना पानी जैसा पतला है। मतलब क्या क्या बना है। इट इज़ नॉट बीबी क्रीम, इट इज़ नॉट बीबी क्रीम। इससे लाख टाइम्स बेटर पॉन्ड्स की बीबी क्रीम है और आई डोंट नो क्या है। इसे तो मैं किसी में मिक्स करके भी नहीं लगा सकती। मतलब फेस पे लगाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ मड आपने अपने फेस पे लगा लिया है, कीचड़ लगा लिया है फेस पे और ये इतना गंदा है। इट इज़ वेरी वेरी बैड। आई डोंट नो मतलब जिस तरीके का नायका क्लेम करता है उस तरीके का ये प्रोडक्ट नहीं है। मतलब ये बीबी क्रीम तो नहीं है, आई डोंट नो ये क्या है, बट ये बीबी क्रीम नहीं है। सो बाकी SPF का इसका कुछ नहीं पता। मैंने इसे अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार यूज़ किया था, वो भी लैक्मे सीसी क्रीम के साथ मिक्स करके। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, ऐसा लगा था फेस पे कुछ पैची पैची सा मैंने लगा लिया है। तो ये प्रोडक्ट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई लिटरली हेट एंड आई रिग्रेट बाइंग कि मैंने इसे क्यों खरीदा। Second product that I regret buying is this Face Shop Rice Water Bright Foaming Cleanser. मैं इसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत लोगों को सूट करता है। बट फॉर मी हैविंग एन ऑयली स्किन जस्ट मैंने इसे इसलिए खरीदा था बिकॉज मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े थे कि ये बहुत अच्छा क्रीम फेस वॉश है, बहुत ब्राइट कर देता है। तो मैंने लालच में इसे खरीद लिया था और ये बहुत ही मतलब मेरे फेस के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं था बिकॉज ये क्रीमी टेक्सचर का है और मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है। तो इसे लगाने के बाद मेरे फेस पे तो कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं। तो प्रोडक्ट वैसे बहुत अच्छा है इसकी, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इट मेक्स योर स्किन सो स्मूथ एंड मॉइस्चर्ड। बट मेरी ऑयली स्किन है तो मेरे फेस पे बिल्कुल सूट नहीं किया और मैं इसे यूज़ भी नहीं करती। मतलब आई वेस्टेड माई 1200 रुपीज़, 1200 रुपये खर्च कर दिए मैंने फेस शॉप के प्रोडक्ट खरीदने में और मैंने मुश्किल से 10 दिन भी नहीं यूज़ किया इसे क्योंकि मुझे सूट ही नहीं किया और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है इसके लिए। तो ये मेरे लिए, आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ही मतलब बेकार प्रोडक्ट है, बट ये मेरे लिए अच्छा नहीं था। सो आई रिग्रेट बाइंग दिस प्रोडक्ट एज वेल। द वेरी थर्ड प्रोडक्ट एक्चुअली and a very third product is also from Nykaa. मतलब नायका ने तो ख़राब प्रोडक्ट्स बनाने में आई मीन नायका की ये लिप बाम भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मतलब
एक तो लुक एट दिस, इस तरह का प्रोडक्ट कौन बनाता है? मतलब दिख रहा है ये अंदर से कितना, अंदर से इसका टेक्सचर बिल्कुल मतलब स्मूथ भी नहीं है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई मॉइस्चर नहीं है, लिटरली कोई मॉइस्चर नहीं है। और इसकी स्मेल मतलब एकदम कैरोसिन जैसी इसकी स्मेल है। और आई डोंट नो, ये प्रोडक्ट मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है और इसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं। लाइक यू फील कि आपने कैरोसिन टेस्ट कर लिया है, आपने ऑटो पे लगाओगे, इट लिटरली फील्स लाइक कैरोसिन ऑयल। मतलब कैरोसिन ऑयल जैसी स्मेल आती है और मुझे तो उल्टी हो जाती है। मैं इस प्रोडक्ट को बिल्कुल यूज़ नहीं करती, तो ये मेरा वर्स्ट बाइंग प्रोडक्ट में से एक है। मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं जो कि गलत है, मेरे तो लगभग सारे प्रोडक्ट्स गलत निकलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये प्रोडक्ट तो सबसे ही गंदा था, तो मैंने इसे ख़रीद लिया। बट ये किसी काम का नहीं है, मैं इसे यूज़ नहीं करती। वेरी फोर्थ प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम दिस कलर बार ज़ुबन वूश मस्कारा। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले खरीदा था, जिसके ऊपर मैंने यूट्यूब वीडियो भी बनाई थी, नायका हॉल वाली। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जब मैंने ये खरीदा था तो थोड़े से डिस्काउंट में मुझे ये प्रोडक्ट मिला था, और ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद मुझे लगा था लाइक मैं मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ करती थी, एंड मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा पसंद है कि मुझे फॉल्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसे यूज़ करने के बाद। मैंने ये ख़रीदा, मैंने इसका हॉल वीडियो भी बनाया था। बट वन थिंग दैट आई रियली डू नॉट लाइक अबाउट दिस मस्कारा इज़ कि ये बहुत पतला है। मतलब एक तो जब भी इसे निकालो एप्लीकेटर की, इसके एप्लीकेटर को निकालो, इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट आता है। मतलब यू कैन सी कि एक बार में कितना प्रोडक्ट आता है। इतना प्रोडक्ट मैं आंखों पे नहीं लगा सकती, कोई है लिमिट है? कुछ नहीं। मतलब इतना प्रोडक्ट आता है, मुझे इस तरीके से कर करके देन आई यूज दिस। और ये बहुत ज़्यादा गीला है, मतलब पतला है, ये ड्राई भी नहीं होता है बहुत जल्दी। आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे आपका बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो ये मस्कारा बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं पसंद, मुझे लिटरली नहीं पसंद ये मस्कारा। और आई थिंक मैंने जितने में ये मस्कारा खरीदा है, इतने में मेरे मेबेलिन के 2 मस्काराज आ जाते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है। अफसोस प्रोडक्ट खरीदने का नहीं होता, अफसोस मुझे सबसे ज़्यादा होता है मेरे पैसे वेस्ट हो गए। सो दिस इज़ माई वर्स्ट बाइंग मस्कारा इन माई होल लाइफ। लाइक मैंने और भी खरीदे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ मेबेलिन खरीदा है, बट और भी बहुत सारे मस्कारास खरीदे हैं। बट ये वाला तो मतलब जितना इसका प्राइस है वैसा इसका काम नहीं है। तो ये मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ। उसके बाद द फोर्थ प्रोडक्ट दैट आई हैव बॉट एंड आई लिटरली रिग्रेट बाइंग अगेन दिस लव अर्थ कलेक्शन। मतलब लव अर्थ की कलेक्शन से है ये लग्जरी कलेक्शन। तो ये उनका D10 क्रीम है। तो आई फाउंड आई फेस अ लॉट ऑफ टैनिंग इफेक्ट्स। तो क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं धूप में निकलती हूँ तो मुझे टैनिंग बहुत होता है। तो इसके रिव्यू सुन के तो मुझे ऐसा लगा था जैसे ये तो बॉम प्रोडक्ट होगा, मतलब इसे लगाते मेरी सारी टैनिंग चली जाएगी। बट जब मैंने इसे खरीदने के बाद मैंने इसे लगाया, मेरे मुंह पे मोटे मोटे दाने हो गए। क्यों हुए दाने? बिकॉज द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस क्रीम इज़ सो थिक। मतलब मेरी स्किन ऑयली है और ये क्रीम भी बहुत ज़्यादा थिक है, और D10 तो करती नहीं है, इसका कोई D10 इफेक्ट नहीं है, आपके फेस को बिल्कुल D10 नहीं करेगी। हाँ, मॉइस्चराइज अच्छे से करती है। और ये बहुत ज़्यादा थिक टाइप की क्रीम, मतलब इट फील्स लाइक वेरी चिपचिपा ऑन योर फेस, क्योंकि ऑयली स्किन होने की वजह से मुझे और फील होगा चिपचिपा। तो अगर किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो उसके लिए ये क्रीम मे भी काम कर सकती है, बट मेरे लिए नहीं करी। तो इसलिए आई जस्ट वेस्टेड माई मनी ओवर दिस क्रीम, एंड दिस इज़ माई गो टू वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये, और ये जब से आई है तब से ऐसी रखी हैं, तो मैंने इसे यूज़ भी नहीं किया ज़्यादा। तो अगर किसी को यूज़ करना होगा तो मैं दे दूँगी। एंड द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई रिग्रेट बाइंग इज़
फ्रॉम सेम लवर्थ। और आई थिंक ये प्रोडक्ट देखने के बाद आधे लोगों को लगेगा कि ये क्या बोल रही है, मतलब दिस प्रोडक्ट इज लिटरली वेरी वर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। पहली बात तो ये बोलता है कि ये विटामिन सी सनस्क्रीन है। आई डोंट नो कि ये विटामिन सी के साथ सनस्क्रीन कैसे दे सकता है, जबकि विटामिन सी आप वैसे भी नहीं लगा सकते हो जब आप धूप में निकलते हो। तो विटामिन सी तो वैसे ही अच्छा नहीं होता धूप में, तो विटामिन सी के साथ सनस्क्रीन बनाई, चलो ठीक है। आई फील कि विटामिन सी है तो स्किन ब्राइट करेगी, या सनस्क्रीन है तो स्किन प्रोटेक्ट करेगी। मैंने खरीद लिया बिकॉज लगभग इसका ऐड हर मेकअप आर्टिस्ट कर रहा होगा, हर बड़ा मेकअप आर्टिस्ट इसका ऐड करता है लवर्थ, ये लवर्थ, वो लवर्थ, ऐसा लवर्थ वैसा। और मैंने ये खरीद ली, मुझे लगा कि हाँ जब सब बोल रहे हैं तो ऐसा अच्छा ही होगा, तो मैंने ये खरीद ली। और जब मैंने ये खरीद ली तो उसके बाद आई फील सो बैड, क्योंकि ये भी इसका भी सेम ही चीज़ है, मतलब फेस पे वाइट स्कार्स देती है, फेस को चिपचिपा बनाती है, ठीक है। सनस्क्रीन जैसा कोई इफेक्ट इसमें है नहीं, मतलब आप इस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकती। सनस्क्रीन तो काम करेगी भी कि नहीं करेगी, मतलब कैसे कर लो इस पर ट्रस्ट। ये इतनी ऑयली है, मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मुझे सन से प्रोटेक्ट करती है। SPF 50 लिखा है इस पर, मतलब 600 रुपीज़ की बॉटल सनस्क्रीन बोल रहा है, क्लेम कर रहा है इट इज़ सनस्क्रीन, बट इट इज़ नॉट वर्किंग लाइक अ सनस्क्रीन। तो सबसे बड़ा धोखा, मतलब जो लिखा है ना इसके ऊपर, इट इज़ मैट, इट इज़ नॉट मैट एट ऑल। ये बहुत ही ऑयली और ग्रीसी है, मतलब अगर मैं दिखा पाई तो दिखा दूँगी, बहुत पुरानी हो गई है एक्चुअली। अब देखना कैसी होगी, अब देखना कैसी सी हो रही है। इज दैट क्रीम, आई मीन मुझे नहीं, बहुत ऑयली है, अभी भी यहाँ पे भी बहुत ऑयली फील हो रही है, तो आप इससे कहीं नहीं लगा सकते। गर्मियों में आपको पसीने आएंगे और चिपचिपा लगता है, बहुत टैकी लगता है, मतलब या तो पता नहीं कि लोगों को ये क्यों पसंद है। सो हेज माई ऑल प्रोडक्ट्स दैट आई रिग्रेट बाइंग। तो ये सब मुझे पसंद नहीं है, और कुछ हो सकता है ये बहुत लोगों को पसंद हो, बट इट रियली डजंट मीन कि वो ख़राब हैं। तो इनमें कुछ ना कुछ कमी है जो मुझे पसंद नहीं आई, एंड मैंने इनको यूज़ करना बंद कर दिया। आई रियली रिग्रेट बाइंग ऑल। सो दिस इज़ ऑल माई वीडियो इज़ अबाउट। So if you like my video, then do not forget to subscribe to my channel and do not forget to hit the like button. Please share, like and subscribe. Thank you so much.